तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th साइंस की बुक का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 1 हम इस चैप्टर का देखने वाले हैं। पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में उन चीज़ों की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दोज ऑन इट्स। मतलब हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि कौन कौन से फूड आइटम्स देश के कौन से कोने में मिलते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मतलब एक मील के अंदर सपोज करो कि चपाती है, दाल है और बैंगन की सब्ज़ी है, और दूसरा हो सकता है राइस, सांबर और एक वेजिटेबल प्रिपरेशन, मतलब भिंडी की एक सब्जी। येट अनदर, और दूसरे में हो सकता है अपम, फिश करी और वेजिटेबल्स। एक्टिविटी 1 में क्या करना है? आवर मील्स यूजुअली हैव अ लीस्ट एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे जितने भी हमारा जो भी मील होता है, मील मतलब हम एक टाइम पे क्या क्या खा रहे हैं, हमारे मील में एटलीस्ट एक आइटम ऐसी होनी चाहिए जो ग्रेन से, यानी किसी सीरियल से, किसी दाल वगैरह से बनी हो। अदर आइटम्स कुड बी दाल, डिश ऑफ मीट होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, ग्रेन मतलब किसी भी प्रकार का, मतलब गेहूँ हो गया, ये सब, और दाल, मीट और वेजिटेबल्स। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स, जैसे और भी आइटम्स इसके अंदर हो सकती हैं एक मील के अंदर, जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क, पिकल्स। कुछ एग्जाम्पल जो है मील्स के, डिफरेंट रीजन्स में जो भी मील होता है, इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में जो भी मील हमें अवेलेबल होता है, उसके एग्जाम्पल्स आपको टेबल 2.1 में दे रखे हैं। सम फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, और कुछ आइटम्स जो आपने चैप्टर 1 में देखे थे या फिर मैप पे फिल करे थे, उनसे ऐड सम मोर मील्स टू द लिस्ट, और टेबल 2.1 में आपको कुछ और मील्स ऐड करनी है। रीजन का नाम है पंजाब, मक्की की रोटी होती है इसमें। आइटम ऑफ दाल, उसमें राजमा होते हैं। वेजिटेबल्स में सरसों का साग होता है। अदर में आपका कर्ड या फिर घी। आंध्र प्रदेश में राइस और रसम और ये और कुंदरू और बटर मिल्क, घी, पिकल। और ऐसे ही आप साउथ इंडियन जो खाना होता है, इडली हो गया, सांबर, ये सब आपको इसके अंदर ऐड करना है, जो भी आपको इंडिया के अलग अलग रीजन से मिलता है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी ऑफ आवर्स। हमारे पास कभी कभी सारे वैरायटी के मील अवेलेबल नहीं होते। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम कुछ भी मतलब हमें उस टाइम पे जो भी अवेलेबल होता है हम वो खा लेते हैं, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हम में से कुछ के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत सारी आइटम्स खा सकें ज़्यादातर टाइम्स में। कुछ लोगों को तो टाइम पे खाना भी नहीं मिलता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ अ सच डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे कुछ रीजंस हैं कि क्यों मील्स के अंदर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम सोशल पर्पस, स्पेशल पर्पस? क्या आपको लगता है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड किसी स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए होता है? what do different food items contain? Different food items क्या contain करते हैं? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हमें इतना पता है कि एक डिश को बनाने में एक या एक से ज़्यादा ingredients लगते हैं, which we get from, जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलता है, जो हमें क्लास 6 मतलब इसके पहले चैप्टर में पता चल गया था। These ingredients contain some components that are needed by our body. मतलब ये ingredients के अंदर इन कुछ components होते हैं जो हमारी body को चाहिए होते हैं, और इन components को nutrients कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals। मतलब
इन फूड आइटम्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेंस डाइट्री, अब फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स के अलावा डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, और वाटर विच आर ऑल्सो, डाइटरी फाइबर्स और वाटर दोनों ही हमारी बॉडी को चाहिए होता है, इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस, क्या हर तरह का खाना ये सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। कुछ सिंपल मेथड से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि जो पका हुआ खाना होता है या फिर कच्चे इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स एक या एक से ज़्यादा हैं या नहीं हैं। These tests for presence of carbohydrates, ये टेस्ट हो सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में। एज सिंपलियर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, और ये उतने ही सिंपल हैं कि जितने अदर न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने के लिए चाहिए। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड। अब हम ये सारे टेस्ट करने हैं रॉ मटेरियल्स और पके हुए खाने पर, और हमारी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में हमें लिखना है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशंस, मतलब इन टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सोल्यूशन, सल्फेट सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा चाहिए होता है। मतलब इन टेस्ट को करने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। यू विल ऑल्सो नीड कुछ टेस्ट ट्यूब्स और एक ड्रॉपर भी चाहिए आपको ये टेस्ट करने के लिए। ट्राई दीज ऑन कुक्ड पकी हुई सब्जियों पे और रॉ मटेरियल्स पे आपको करना है। टेबल 2.2 शोज़ यू अ वे टू रिकॉर्ड, टेबल 2.2 में आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो इन टेस्ट के थ्रू। सम फूड आइटम्स आर गिवन, कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो गिवन है टेबल में। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर, मतलब आपको कुछ फूड आइटम्स टेबल 2.2 में दे रखी हैं, आप इनके अलावा दूसरे फूड आइटम्स पे भी ये टेस्ट कर सकते हो। डू दीज टेस्ट केयरफुली, डो नॉट, अब आपको ये टेस्ट ध्यान से करना है, इन केमिकल्स को खाना नहीं है, या फिर जो टेस्ट आप उन चीज़ों पे कर चुके हो उस खाने पे नहीं करना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर ये जो आपको सोल्यूशन चाहिए जो ऊपर बताए गए अगर आपके पास रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो आपकी टीचर भी आपकी हेल्प कर सकती है बस इनको बनाने में, जैसा कि बॉक्स में दे रखा है, इस बॉक्स में दे रखा है, वो आगे पढ़ेंगे हम। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। अब हमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है, पहले कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट, जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में मिलता है वो या तो स्टार्च होता है या फिर शुगर होती है। वी कैन ईजिली टेस्ट, हम कोई किसी भी फूड में स्टार्च है ये हम ईजिली टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। मतलब एक आयोडीन सोल्यूशन कैसे बन सकता है, कुछ ड्रॉप्स आपको टिंचर आयोडीन के लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब को आधा वाटर से भर देना है। देखिए पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको आधा पानी से भर देना है, उसके बाद उसके अंदर टिंचर आयोडीन डालना है, फिर आपका कौन सा आयोडीन सोल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 10 मिलीलीटर वाटर को आपको मिक्स करना है। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 100 ml आपको वाटर चाहिए होता है, उसको मिक्स करके आप कॉपर सल्फेट बना लोगे। और 10 ग्राम जो कॉस्टिक सोडा और 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर आप कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बना सकते हो। एक्टिविटी 2, अब स्टार्च टेस्ट। हम पहले कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर रहे थे, तो उस कार्बोहाइड्रेट के भी 2 पार्ट होते हैं। तो पहले हम स्टार्च या शुगर था ना, तो पहले स्टार्च चेक करें। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, और मतलब कोई भी फूड आइटम पका हुआ या फिर रॉ इंग्रेडिएंट आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। 2-3 ड्रॉप्स जो है डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के डालने हैं, फिगर 2.1 में दिखा रखा है। और ऑब्जर्व इफ़ देयर
ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। आपको ये देखना है कि आयोडीन सोल्यूशन, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद उस खाने या फिर रॉ मटेरियल के अंदर किसी भी टाइप का कलर चेंज आया है या ब्लू ब्लैक, यानी हल्का सा ब्लू ब्लैक हुआ है। ये फिगर 2.1 में देखो, ऐसे आपको टेस्ट ट्यूब आयोडीन सोल्यूशन लेना है। अब इन्होंने आलू पे किया है ये टेस्ट, तो आयोडीन सोल्यूशन डालते ही अगर वो थोड़ा सा ब्लू ब्लैक हो गया है, ब्लू ब्लैक कलर, अगर ब्लू ब्लैक कलर आया तो ये इंडिकेट करेगा कि वो उसके अंदर स्टार्च है। ठीक है, आपको ये टेस्ट दूसरे आइटम से भी करना है और ये फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं, और अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में लिखना है। ये रही आपकी टेबल 2.2। रिकॉल दिस टेस्ट, रिपीट, हाँ ये तो हो गया था ना, टेस्ट फॉर प्रोटीन। आप प्रोटीन टेस्ट करेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको फूड लेना है, और जो आप रॉ या पका हुआ फूड ले रहे हो, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड, यू फर्स्ट, अगर वो फूड सॉलिड है तो आपको सॉलिड में अगर उसका टेस्ट करना है तो पहले आप उसका पेस्ट या फिर पाउडर बना दो, क्योंकि प्रोटीन ऐसे सॉलिड में नहीं टेस्ट कर सकते। या ग्राइंड कर दो उसको या मैश कर दो, जो भी आप फूड आइटम ले रहे हो। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब में, उसका जो आपने मैश किया ना फूड आइटम वो रख दो, और 10 ड्रॉप आपको वाटर की डालनी है और शेक कर लो उस ट्यूब को, ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। नाउ एक ड्रॉपर का यूज़ करके उसमें 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दो और 10 ड्रॉप जो है कॉस्टिक सोडा डाल दो। ये देखो, इसमें अब जो भी आपकी इसमें पानी है ना, तो इसके अंदर 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालना है। फिगर 2.2 में दिखा रखा है। शेक वेल, अच्छे से शेक करो और कुछ मिनट के लिए उसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या देखोगे कि क्या वो वॉयलेट हो गया, अगर वो वॉयलेट हो गया तो ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन है उस फूड आइटम के अंदर। नाउ यू कैन रिपीट दिस, और आप दूसरे फूड आइटम्स पे भी ये रिपीट कर सकते हो। ये आपकी टेबल है, आपको लिखना है। जैसे रॉ पोटैटो में स्टार्च इन्होंने करके दिखाया था, तो हाँ होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, ग्राउंडनट में फ़ैट होता है। आपको ये सारे टेस्ट करने हैं। अब फैट का टेस्ट, 2 कार्बोहाइड्रेट पड़े थे ना हमने, स्टार्च का तो हो गया था क्योंकि वो ब्लू ब्लैक होना चाहिए, और प्रोटीन के लिए वॉयलेट कलर होना चाहिए। फैट के लिए छोटी अमाउंट में फूड आइटम लो, अब उसको पेपर, जो भी फूड लिया आपको उसको पेपर से अच्छे से बांध दो और क्रश कर दो उसको। टेक केयर दैट द पेपर, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि पेपर फटे नहीं ना। उस पेपर को सीधा कर लो, और क्या आप देखोगे कि ऑयली पैच, क्या उसके अंदर पेपर के अंदर ऑयली सा पैच आया है, लाइट के पास ले जाओ, और जहाँ जहाँ पे भी ऑयली पैच आया होगा ना वो ट्रांसपेरेंट सा हो गया होगा। अब एन ऑयली पैच, जो ऑयली पैच है ना उस फूड का, ये शो करेगा कि उसके अंदर फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटल वाटर, जो फूड आइटम्स के अंदर होता है ना, कुछ कई बार एक थोड़ा सा वाटर भी प्रेजेंट होता है उनके अंदर। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, मतलब जब आपने कोई आइटम उस पेपर के अंदर रब करी है, हो सकता है उसके अंदर पानी हो, तेल ना हो, तो इसलिए पहले उस पेपर को ड्राई होने के लिए रख दो। उसके बाद वाटर तो सूख जाएगा लेकिन ऑयल नहीं सूखेगा। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर वाटर हुआ तो वो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद, और कोई भी ऑयली पैच जो है उसके बाद नहीं दिखेगा आपको, और उसके अंदर कोई भी फैट नहीं है। वट डू दीज, अब ये टेस्ट शो क्या करते हैं, आर फैट्स प्रोटीन्स या फिर स्टार्च, क्या फैट्स प्रोटीन्स होते हैं या स्टार्च होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या ये प्रोटीन्स, फैट्स या फिर स्टार्च सारे फूड आइटम्स में है जो आपने टेस्ट किया। दस अ फूड आइटम कंटेन 1 और मोर, क्या एक फूड आइटम के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन, क्या आपको कोई ऐसा फूड आइटम मिला जिसके अंदर ये तीनों ही नहीं है किसी फूड आइटम के अंदर। तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए ये जो
टेस्ट थे एक ही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी दो, स्टार्च और स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च, ठीक है। कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स, जो कि बहुत सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं? अब व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स, अब हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन ये करते क्या है हमारी बॉडी में, ये देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें, हमारी बॉडी को। फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स फैट एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। इनफैक्ट फैट गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द, मतलब फैट्स जो है ना हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट, फैट एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट को जब अलग कर देंगे तो फैट कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिस भी खाने के अंदर फैट या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फिगर 2.3 और 2.4 में आपको बता रखा है। प्रोटीन्स आर नीडेड, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं और रिपेयर, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। फिगर देखो, अब आपको इसमें दिखा रखा है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, मक्का, राइस, बाजरा, वीट, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। और फैट के सोर्सेस, ये प्लांट से मिलता है, ये एनिमल से मिलता है। फैट किस किस में होता है? ग्राउंड नट्स में होता है, तिल में, नट्स में, सनफ्लावर ऑयल जिसको सरसों का तेल, वो सॉरी रिफाइंड कहते हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, हाँ सॉरी सोयाबीन ऑयल को बोलते हैं रिफाइंड, सनफ्लावर ऑयल दूसरा होता है। अब ये जो एनिमल से मिलते हैं, मीट, फिश, एग, इनके अंदर फैट होता है। फूड और ये इसमें आपको प्रोटीन के सोर्सेज दे रखे हैं, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ये आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ये प्लांट के सोर्सेज थे और ये एनिमल्स के सोर्सेज हैं। किस किस चीज़ से हमें प्रोटीन मिलेगा? मीट से, फिश से, पनीर से, एग से, मिल्क से। और फैट यहाँ पे हमें मिल्क, और यहाँ पे फैट हमें मिल्क, घी, क्रीम, बटर से मिल रहा है। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स और कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट, विटामिन्स जो क्या करते हैं हमारी बॉडी को डिसीज से फाइट करने के लिए एबल बनाते हैं। विटामिन्स जो हैं हमारी आइज, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं। विटामिन्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और इनके कुछ डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और यहाँ पे ग्रुप भी है विटामिन का जो जिसको क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप भी है विटामिन का जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को ये सारे विटामिन्स चाहिए होते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में। विटामिन ए जो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारी बॉडी को डिसीजेस से फाइट करने के लिए प्रिपेयर करता है। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी को कैल्शियम देता है बोन्स या फिर टीथ को हेल्दी रखने के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स, जो फूड विटामिन में रिच हैं वो फिगर 2.6 और 2.9 में दिखा रखे हैं। अब विटामिन ए किससे मिलता है हमें? पपाया से, कैरेट से, मैंगो से, फिश ऑयल से, मिल्क से। मिल्क से देखो कितना सारा कुछ हमें मिल रहा है। और विटामिन बी में कौन कौन से? राइस, लिवर, वीट। और विटामिन सी हमें मोस्टली जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना उनसे मिलता है। गवावा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमाटो, ऑरेंज। देखो ये सारी खट्टी खट्टी चीज़ें ना, इनसे हमें
विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी हमें मिल्क से, बटर से, लिवर से, एग से, फिश से मिलता है। मिनरल्स आर नीडेड, मिनरल्स भी हमारी बॉडी को थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। ईच वन इज़ असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ये सभी हमारी बॉडी के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और एक गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ सोर्सेज हैं डिफरेंट मिनरल्स के, वो आपको फिगर 2.10 में दिखा रखा है। फिगर 2.10 देखो, सबसे पहले आयोडीन, ये सारे मिनरल्स के पार्ट हैं। आयोडीन जो है जिंजर से मिलेगा, फिशेस से, स्पीनच से, इन सब से। और फॉस्फोरस हमें मिल्क से मिलता है, बनाना से, ग्रीन चिली, राइस हो गया, ये वीट है, वीट मतलब जो गेहूँ होता है ना जिसकी रोटी खाते हो आप। आयरन किससे मिलेगा? लिवर से, स्पीनच से, एप्पल से। और ये सारी जो आयरन है ना, ये हमारे ब्लड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। और ये हैं सोर्सेज कैल्शियम के, मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और एग में हमें कैल्शियम मिलता है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, कुछ बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। यू मे हैव नोटिस, आपने कुछ नोटिस किया होगा while recording your observation in 2.2, however, a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than others. आपने ये देखा होगा कि एक raw material, एक particular nutrient may be present, वो एक रॉ मटेरियल में एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। आपको ये बताना चाह रहे हैं ये। फॉर एग्जांपल राइस के पास इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ना कि मतलब न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। थस वी कैन से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच, हम ये कह सकते हैं कि राइस के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ठीक है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी को डाइट्री न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, और वाटर, डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, डाइट्री फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं। रफेज जो है हमें प्लांट प्रोडक्ट्स से हमारे फूड में हमें मिल जाता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये रफेज के मेन सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड वन न्यूट्रिएंट, एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, हमारी रफेज है हमारी किस बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन फिर भी हमारे फूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का, और एड्स टू इट्स बल्क, दिस हेल्प्स बॉडी टू, और ये रफेज क्या करता है, हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो बस ये थोड़ा सा चैप्टर और रह गया है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका पार्ट 2 हम बचा हुआ चैप्टर इसका पार्ट 2 में देख लेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, आयोडीन, स्टार्च का टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन का टेस्ट किया, फैट्स के लिए टेस्ट किया, हमने ये भी देखा कि किस चीज़ में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। और रफेज के बारे में, डाइट्री फाइबर्स के बारे में हमने इस वीडियो में देख लिया। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग।